नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल्लाह। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता की अदालत में पहुंचने लगी है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। 6 नवंबर व 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। इससे पहले बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हम आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे कि बिहार की सियासत में कैसे 20 वर्षों के समीकरण बदले हैं, यानी 5 चुनावों में कैसे नतीजे आए और उसका क्या असर बिहार की सियासत पर पड़ा और आगे चुनाव में क्या पड़ने की संभावना है, हम आपको टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में काफी अहम है। कारण भी आप जानते हैं, यानी SIR, क्योंकि साल 2003 के बाद पहली बार बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया गया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ हो गई। पहले हम अपनी बात की शुरुआत NDA व महागठबंधन दोनों खेमे से करते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी पूर्व के चुनाव की तरह सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन व NDA के बीच होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। साल 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार के लिए इस बार कड़ी चुनौती मानी जा रही है। नीतीश कुमार के पीछे NDA का कुनबा है, जिसमें बीजेपी, JDU व LJP-R तथा हम जैसी पार्टियां शामिल हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में ताल ठोकता दिख रहा है। विपक्षी दलों में यानी इंडिया गठबंधन में RJD, कांग्रेस, VIP व वाम मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तीखी सियासी टकराव दिख सकता है। बिहार NDA के लिए काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बिहार में NDA की मजबूत स्थिति रही, जिस कारण कम नुकसान
हुआ। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गठ को भेदने की फिराक में है, क्योंकि विपक्ष बिहार चुनाव के जरिए राजनीतिक समीकरणों को बदलने की उम्मीद पर काम कर रहा है। पिछले 5 चुनावों में कैसे बदली बिहार की समीकरण, आप आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जेडीयू के सुप्रीम लीडर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में काबिज है और 20 सालों में बिहार की सियासत काफी बदली है, लेकिन नीतीश कुमार बदलते सियासी समीकरणों के बीच अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। पहले 2020 के नतीजे को आप समझ लीजिए। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, यानी 75 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, 74 सीटें जीती थी। तीसरे नंबर पर जेडीयू पहुंच गई, यानी मात्र 43 सीटें ही मिल पाई। चौथे नंबर पर कांग्रेस रही, यानी 19 सीटें जीती थी। सीपीआईएम यानी वाम मोर्चा ने 12 व एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 19.46%, जेडीयू को 15.39%, कांग्रेस को 9.48% व सीपीआईएमएल को 3.16% वोट हासिल हुए थे। ठीक है, अब आइए 2015 के नतीजे देखते हैं। दोस्तों, 2015 के चुनाव काफी रोचक थे। कारण यह था कि उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, यानी आरजेडी कांग्रेस के साथ। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होकर मैदान में उतरी थी। उस चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। महागठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बनाए गए। उस चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत 18.4 रहा। उसी तरह से बीजेपी को 53 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 24.4 रहा। जेडीयू को 71 सीटें हासिल हुई थी और उसका वोट प्रतिशत 16.8% रहा, तथा कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 6.7 रहा। ठीक है, अब आइए वर्ष 2010 के चुनावी नतीजे को देखते हैं। दोस्तों, साल 2010 के चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। जेडीयू राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, यानी 115 सीटें जेडीयू ने जीती थी। वहीं बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। आरजेडी को नुकसान हुआ था, मात्र 22 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 4 व लोजपा के 3। ठीक है, वोट प्रतिशत की भी बात करें तो आप समझ लीजिए कि उस चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत 22.58 रहा, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 16.49 रहा। आरजेडी का 18.84
वह कांग्रेस का 8.37% रहा। उस चुनाव में लोजपा का वोट प्रतिशत 6.74 रहा। ठीक है, अब आइए 2005 के चुनावी नतीजे को देखते हैं। दोस्तों, 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। दूसरा चुनाव अक्टूबर माह में हुआ था दोबारा। उस चुनाव में जो परिणाम आए थे सबों को चौंका दिए थे। यानी बीजेपी व एनडीए का बेहतर तालमेल था। बीजेपी की सरकार बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें हासिल हुई थी और वोट प्रतिशत 20.46% था। बीजेपी को 55 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 15.65%। आरजेडी को 54 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 23.45 रहा। उसी तरह लोजपा को 10 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 11.1 था। कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 6.09 था। ठीक, फिर उससे पहले 2005 के फरवरी में चुनाव हुए थे। 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 55, बीजेपी को 37, लोजपा को 29 और कांग्रेस को 10। यानी सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो आप समझ लीजिए, आरजेडी का वोट प्रतिशत उस चुनाव में 25.7 रहा, जबकि बीजेपी का 10.97 रहा, जेडीयू का 14.55 रहा, कांग्रेस का 5% रहा, वहीं लोजपा का 12.62% रहा। ठीक है, इस बार कितने वोटर्स हैं यह भी आप जान लीजिए। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा जारी डाटा के अनुसार बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ व महिला मतदाताओं की संख्या 3.50 करोड़ है। दोस्तों, युवा वोटर्स अधिक हैं। डाटा के अनुसार 18 से 19 आयु वर्ग के युवा वोटरों की संख्या 14,01,150 है। वहीं 20 से 29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 1.63 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस मामले में क्या सोचते हैं और क्या समझ रखते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। वैसे इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। किसकी सरकार बनेगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि सियासी घटनाओं से संबंधित, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाज़त। नमस्कार।